हम देखते हैं CNN के अंदर कि कई बार BBC और CNN में दिखाया गया कि एक तालिबान एक खातून को बेदर्दी से मार रहा है। अरे तालिबान खवातीन को मारते हैं जालिम लोग। hey guys, welcome back to my channel। তো নতুন একটা ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। তো গাইস, ডাক্তার জাকির নায়েক খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট বয়ান দিলেন তালেবানদের নিয়ে। তো বেশি দেরি করব না, তো চলো বয়ানটা শুনি আর বয়ানটার উপরে রিয়াকশন দিই। हम देखते हैं CNN के अंदर कि कई बार BBC और CNN में दिखाया गया कि एक तालिबान एक खातून को बेदर्दी से मार रहा है। अरे तालिबान खवातीन को मारते हैं जालिम लोग। क्योंकि दाई होने के हैसियत से मैं कई ममालिक का दौरा करता हूँ। 2 साल पहले मैं मलेशिया में गया था। वहाँ एक शौहर और बीवी से मुलाकात हुई जो डॉक्टर थे। बीवी गायनोकोलॉजिस्ट थी और शौहर सर्जन थे। उन्होंने तकरीबन 1 महीना अफ़गानिस्तान में रहे और उन्होंने कहा मुझसे कि ये जो टीवी में दिखा रहे थे कि तालिबान लोग खवातीन को मार रहे, ये बिल्कुल गलत है। मैंने पूछा आपको कैसा पता गलत है? तो उसने मुझसे कहा, वो मियाँ बीवी ने कहा, क्योंकि तालिबान को जो पगड़ी बांधते हैं उनके बांधने का एक खुसूसी तरीका है। मिसाल के तौर पे जब हम अरबों को देखते, हमारे लिए जो अजम है, हमारे लिए सब अरब एक जैसे पगड़ी बांधते, फेटा बांधते, अपना गतरा बांधते। लेकिन वो अरब ही जानता है कि सऊदी गतरा बांधने का तरीका अलग है, वो एमिराटी UAE का गतरा बांधने का तरीका अलग है, वो कुवैती का गतरा बांधने का तरीका अलग है। वो पहचान सकते। हमने इसी तरीके से वो तालिबान की पगड़ी बांधने का तरीका अलग है। वो डॉक्टर कहने लगे मुझसे कि जिस तरीके से वो BBC और CNN में दिखा रहे थे तालिबान खवातीन को मार रहे, वो तालिबान है ही नहीं, वो एक्टर लोग को लेके आए थे। लेकिन बेवकूफ थे कि एक्टिंग में बराबर से नहीं किए, वो कपड़े बराबर नहीं थे। मैंने तकरीर सुनी एक रिपोर्टर जिसका नाम है योआन रेडली। योआन रेडली एक ब्रिटिश रिपोर्टर है। जब अटैक होता है अमेरिका का अफगानिस्तान पे, भाई साहब को दुख हो रहा था जब मैंने कहा कि अमेरिका टेररिस्ट है। दुख हो रहा था उनको। जॉर्ज बुश अगर आपके रिश्तेदार तो माफी चाहता हूं मैं। तो योआन रेडली जो थी, योआन रेडली एक रिपोर्टर है, ब्रिटिश रिपोर्टर, सफेद है, वाइट यूरोपियन। उसको भेजते हैं अफगानिस्तान में तहकीक करने के लिए तालिबान के बारे में। वो सारे तहकीक करती है और पूरे टाइम वो नकाब में रहती है, हिजाब में रहती है। एक बार कैमरा गिर जाता है और उसका राज फाश हो जाता है, तो तालिबान उसे पकड़ते हैं, 6 दिन तक उसे कैद करते हैं। और जिस तरीके से तालिबान ने उसके साथ बर्ताव किया, वो उस लेक्चर में कहती है कि लोग जब उन्हें पकड़ते हैं तो बोलते कौन इसके साथ है, तो आदमी को लेके आते, फिर उसको लेके जाते हैं और सब लोग घेर लेते। तो वो सोचती है अभी चंद मिनटों में ये जाहिल लोग मेरा कत्ल कर लेंगे। शायद हो सकता है क्या 10-15 तालिबान मेरा बलात्कार करेंगे। उसके जहन में ये सब जा रहा है, सोच रही हो सकता है कि मुझे झाड़ पे से लटका देंगे। वो एकदम डरी हुई होती। 1 घंटे तक लोग उसे घेरते लेकिन कोई भी सामने नहीं आता। वो सोचते अभी मेरी मौत, अभी मेरी मौत। 1 घंटे बाद एक अफगान औरत आती है और उसके जिस्म की जांच पड़ताल करती है। फिर उसे पता लगता है हाँ ये लोग समझते हैं कि मेरे पास हथियार है। वो इतना तेज में आती है, अगर उन लोग मेरे से पूछना चाहिए, हथियार में बोलती नहीं है। 1 घंटा तक के मैं तड़प के मर रही हूं कि ये आज मुझे मारेंगे। वो तेज में आके क्या करती है, अपना स्कर्ट उठा लेते, देखो मेरे पास हथियार नहीं है। जैसा स्कर्ट उठाती है, तालिबान 180 डिग्री उस तरफ देखते और भाग जाते। तो वो कहती है अपने तकरीर में, तालिबान को मारने के लिए बम गिराने की जरूरत नहीं। वो कहती है अगर औरतों के कपड़े छोड़ेंगे तो तालिबान मर जाएंगे शर्म के मारे। और वो तकरीर करती है कि इस इज्जत से मेरी हिफाजत की 6 दिन तक के वो तालिबान लोग ने,
और जब उसे पूछा जाता है सवाल जवाब के नशिस्त में, क्या आपको लगता है कि अल कायदा ने WTC को गिराया, तो वो योहान रेडली कहती है मेरे हिसाब से अल कायदा मौजूद ही नहीं है। ये उसका कहना है, मेरा कहना नहीं। और जब उसे आज़ाद किया जाता है 6 दिन के बाद, और जब बाकी रिपोर्टर्स पूछते आपके साथ क्या सलूक किए, तो उन्होंने कहा इतना अच्छा हुस्न सलूक किए कि रिपोर्ट के अंदर ही नहीं आया। और उसने सिर्फ ये वादा दी थी कि मैं इंग्लैंड जाके वापस से कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ूंगी। तो वो जाती है और चंद महीने बाद कुरान का तर्जुमा पढ़ती है और उसके बाद वो इस्लाम कबूल करती है। तो उसके नज़रिए से तालिबान एकदम मासूम है, उनके ऊपर जुल्म किया गया था। तो आप मुझे पूछेंगे भाई तालिबान क्या कुरान और हदीस की रोशनी में सही है? तो इसका नज़रिया अगर लेंगे, जो गैर मुस्लिम थी योहान रेडली, अभी माशाल्लाह हिजाब भी कर रही है, वो यूरोपियन हिजाब कर रही है माशाल्लाह, तो उसके नज़रिए से भाई तालिबान अच्छे लोग हैं। तो इसीलिए नज़रिया बदलते जाता है। अमेरिका के हिसाब से तालिबान जालिम लोग हैं। तो मीडिया ऐसी चीज़ है कि कोई भी हीरो को ज़ीरो बना सकती है। दे कैन मेक डे इनटू नाइट, ब्लैक इनटू वाइट, डे इनटू नाइट, ब्लैक इनटू वाइट। हीरो को ज़ीरो बना सकती है, कोई विलन को भी हीरो बना सकती है। तो इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते कोई भी चीज़ आपके पास आती है उसकी तहकीक करो तीसरे को पहुंचाने के पहले। तो इसी बुनियाद पे मैंने कहा था, क्या नाम है, ओसामा बिन लादेन को जानता हूँ ना, यहाँ क्या हो रहा है पता नहीं मुझे, अफगानिस्तान भी मैं नहीं गया हूँ, लेकिन ये रिपोर्ट के ज़रिए ये पता लगता है कि ये जो अमेरिका कर रही है अपने मीडिया के ज़रिए, ये शैतानी हरकत जो गलतफहमी फैला रही है, उसकी सज़ा तो इंशाअल्लाह उन्हें मिलेंगी। इसीलिए मेरे नज़रिए से जॉर्ज बुश नंबर 1 टेररिस्ट है। आपको दुख होगा, जब मैं लंदन में गया था, वहाँ एक तकरीर की और मैं जवाब दिया, तो एक नौजवान उठ के कहता है कि जॉर्ज बुश को हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसका कत्ल करे। तो मैंने कहा मैं तो ये दुआ नहीं करूँगा, मैं तो ये दुआ नहीं करूँगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने जो दुआ की, जो सबसे ज़्यादा दुश्मन इस्लाम के ख़िलाफ़ जो थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, दोनों का नाम था उमर। तो अल्लाह के रसूल ने ये दुआ की कि कम से कम एक उमर को हिदायत दे। तो मैं ये दुआ करता हूँ कि कम से कम अल्लाह ताला जॉर्ज बुश को हिदायत दे। তোমাদের ভিডিওটা কেমন লেগেছে অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবে। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবে, কারণ এরকম নিয়মিত ভিডিও আপলোড করে থাকি আমরা তোমাদের জন্য। তো আজকের মতন বিদায়, দেখাবে নতুন একটা ভিডিওর সাথে, নতুন একটা টপিকের সাথে। তো আল্লাহ হাফেজ গাইস।